कसर नमाज का और पूरी नमाज का, कि हम वहाँ जाएंगे तो नमाज़ें कितनी पढ़ेंगे। अगर आप मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में तो आप 10 दिन से ज़्यादा रह नहीं सकते। मक्का मुकर्रमा में अगर आप हज से पहले 15 दिन का क़याम कर लेते हैं तो सारी दुनिया में मुसल्लम है कि फिर आपको मक्के में भी पूरी नमाज़ पढ़नी है, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में भी आपको पूरी नमाज़ें पढ़नी हैं। अगर मक्का मुकर्रमा में हज से पहले आप 15 दिन रह चुके तो। अगर मक्का मुकर्रमा में आप हज से पहले 15 दिन नहीं रहे तो फिर आपको मक्के में भी कसर करनी है और मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में भी कसर करनी है। और मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा से आने के बाद फिर जो 8-10 दिन आप मक्का मुकर्रमा में रहेंगे, 5 दिन 7 दिन जितने दिन रहेंगे, उसमें भी आपको कसर ही करनी है। कब करनी है? जब आप इमाम के पीछे ना हो। वहाँ के इमाम के पीछे जब आप होंगे तो वो जितनी पढ़ाएगा उतनी पढ़नी है। ठीक है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा तो मक्के के मोहल्ले बन गए हैं, तो एक ही शहर में अगर अलग अलग मोहल्लों में रहोगे तब भी एक ही शहर में रहने वाले कहलाओगे। तो अगर 10 दिन आप हज से पहले रहे, 5-6 दिन आप हज में रहे और फिर वापस आकर आप 7-8 दिन रहे, तो ये सब मिलाकर जो 20-25 दिन आपने गुजारे तो आपने मक्के में ही ना, अलग अलग मोहल्लों में, तो आप कहलाए तो एक ही शहर में। अगर एक ही शहर में कहलाए हैं तो फिर आप पर असर नहीं होगी, पूरी नमाज पढ़नी होगी। बाज़ लोग इस तरफ भी जा रहे हैं। दोनों तरफ बड़े बड़े उलमा हैं, दोनों तरफ बराबर के ही हैं, इसलिए इनमें से जो भी तरीका इख्तियार करोगे सही होगा, चाहे कसर वाला करो या पूरी नमाज वाला करो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर मक्के में जाने के बाद कसर शुरू की है तो फिर आखिर तक कसर ही करना, और अगर मक्के में जाने के बाद पूरी नमाज शुरू की है तो फिर आखिर तक पूरी नमाज पढ़ना। ये मत करना कि मक्के में रहे तो पूरी पढ़ी और मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में चले गए तो कसर कर ली, ये मत करना।